ऐसे अवार्ड्स तो अटेंड करता नहीं हूँ, बट ये बहुत स्पेशल अवार्ड है एंड महाराष्ट्र में बहुत टाइम हो गया मेरे को, तो ये अवार्ड मैं मिस नहीं करना चाहता, सो डेफिनेटली दैट्स व्हाई आई एम हियर। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते ओके, सॉरी ये जानना चाहेंगे क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट से क्या कहना चाहोगे, क्या पाइपलाइंस में? हैं। काफ़ी चीज़ें हैं, बस इंतज़ार है कि ये सब अच्छे से हो जाए एक बार, कि मैं सब कुछ डिस्क्लोज़ कर सकूँ, सब कुछ लोगों को बता सकूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। एंड आई एम श्योर इस साल के एंड नहीं तो नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग तक मैं सब कुछ डिस्क्लोज़ कर सकूँ। ओके, अगर आपका लुक इस बार आज के दिन काफी अच्छा लग रहा है, लुक के बारे में जानना चाहेंगे। लुक इसलिए अच्छा है कि मैंने बोला अब इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, तो मेरा लुक जो है वो ऐसी जगह जाने के लायक नहीं है, क्योंकि मैं मोस्टली शॉर्ट्स और हुडी में घूमता हूँ। तो मैंने बोला कि चलो यार थोड़ा सा चेंज करते हैं, कि ऐसा ना हो कि वहाँ पे बेइज्जती पड़ जाए। तो मैं भी थोड़ा सफ़ेद और ऊपर ये पहन के आ गया, जो सबसे ईजी है। लेकिन आप बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थैंक यू सो मच। हैं। ओके, लास्ट में ये जानना चाहेंगे बिग बॉस कितना फॉलो करते हैं? नहीं, मैं बिग बॉस फॉलो नहीं कर रहा, इस बार कर ही नहीं पाया। मैंने एक आधा एपिसोड भी नहीं देखा, मैं बहुत बिजी था किसी चीज़ में, बट जितना देखता हूँ वही इंस्टाग्राम पे जो दिखता है वही देख रहा हूँ। एंड मैंने सुना इज डूइंग रियली गुड एंड बेस्ट विशेष सबको। इस बार बिहेवियर रूल्स काफी ज्यादा ब्रेक किए जा रहे हैं, ओपन एरिया में स्मोक किया जा रहा है, अच्छा, हर तरह की फिजिकल वायलेंस की बात इसको एंट्री की गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे पता ही नहीं है, मेरे टाइम पे ओपन स्मोक नहीं करने देते थे, मुझे इतना मालूम है। बाकी अब्दू क्यूट है एंड एम सी स्टैम, या मतलब देख ही रहा हूँ, बट या ऑनलाइन है सपोर्ट है वाइल्ड का अपॉर्चुनिटी मिलती तो आप जाना मेरे को। पसंद? यस। अरे छोड़ो, मेरा काम हो गया जितना था, मैं चला गया, बस उसके बाद अब थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या विजुअल्स करेंगे? हाँ जी। तो 1.5 घंटे के सफ़र में क्रश भी खराब हो गई, बेल्ट लगाना इम्पोर्टेंट। अर्जुन जी आपको ठीक सामने देख रहे ओके। हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आज की शाम कितना इम्पोर्टेंट है ये इवेंट आपके लिए एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की शाम महाराष्ट्र के अवार्ड्स हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि फर्स्टली इट्स एन ऑनर टू बी हियर एंड आई एम नॉमिनेटेड इन द बेस्ट एक्टर कैटेगरी, सो लेट्स होप दैट आई गेट द अवार्ड। गेटिंग अवार्ड्स इज़ अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन कि आपने जो काम किया है उसे सराहा जा रहा है एंड पसंद किया जा रहा है, इसीलिए आपको उसके लिए एक अवार्ड दिया जाता है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर। एंड कितना बेस्ट मोमेंट होता है जब आपको इस तरह से फेलिसिटेट किया जाता है and Obviously, acting को सराहा जाता है। आई थिंक इट्स ये ऑडियंस की भी जीत होती है, क्योंकि जब वो एक शो को हिट बनाते हैं उसे देखकर और फिर उनके फेवरेट एक्टर को जब उसके लिए अवार्ड मिलता है, तो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी एंड फॉर द ऑडियंस एंड फॉर द मेकर्स स्पेशली। जैसे आई बीन नॉमिनेटेड फॉर रूहानियत, तो आई थिंक आई एम श्योर कि जब एंडमॉल को पता चलेगा तो दे विल बी वेरी हैप्पी and my directors and my co-actors will be very happy. So I just hope that I do get the award. एंड योर आउटफिट इज वेरी ब्यूटीफुल, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है? Thank you so much. I think I've just dressed to the occasion. Maharashtra is a place which is very fierce. Mumbai especially is a city of dreams, and I think this symbolizes that the fierceness, and that's why I'm wearing this today. Thank you. Thank you. Thank you.
हाँ हाँ बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और एक जब अवार्ड मिलता है तो यू फील इंस्पायर्ड कि आगे भी हम और भी कुछ करते हैं आगे। और यू नो लाइक अपना जो ऑडियंस है, अपने जो फैंस है, उनके लिए मैं उनका जो एक्सपेक्टेशन है उस लेवल तक रहना या उनके लिए कुछ करने का और ज़्यादा मन हो जाता है। ब्यूटीफुल आउटफिट है आपका, कुछ कहना चाहेंगे आप outfit के बारे में? हाँ, दिस इज़ अ जरदोसी बनारसी साड़ी। आई गॉट इट फ्रॉम कोलकाता। और आज मैंने अपनी खुद की साड़ी पहनी हूँ। और बिकॉज आई वांटेड टू वेयर इंडियन एंड आई वांटेड टू गेट दैट इंडियन लुक, सो आई वोन दिस साड़ी। आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू। Thank you. आइए सर, प्लीज। सर कहाँ हूँ बताइए। सर ये आपके यस भाई भाई की स्टार्ट करते थे। चलो आ जाओ भाई, सब लोग आ जाओ। सबसे पहले सर कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट डायरेक्टर के नाम से आपको आज फेलिसिटेट किया जा रहा है। तो क्या फील करते हैं सर आप? नहीं, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे लिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट अवार्ड फंक्शन है बिकॉज़ ये आइकॉनिक ब्रांड्स ऑफ महाराष्ट्र, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस चैलेंजिंग टाइम में सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया है। तो मुझे लगता है कि वो सारे लोग जो है इस अवार्ड के बहुत बड़े हकदार हैं और मुझे उनको मुबारकबाद देनी चाहिए जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है ये एक बड़ा चैलेंजिंग टाइम था, बट उनके मुकाबले में अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने एक फ़िल्म बनाई एंड लकीली लोगों को बहुत पसंद आई, लोगों को बहुत इन्जॉय किया। और ऐसे मुश्किल वक्त में जब फिल्में नहीं चल रही थी तो ये फ़िल्म ने जो है बहुत अच्छा बिज़नेस किया, तो वो एक बहुत खुशी की बात है। और इसके लिए ये है कि हमारी जो पूरी फ़िल्म की जो टीम थी उन्होंने बहुत मेहनत की एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पूरी इंडस्ट्री थी उनकी बहुत दुआएं थी हमारे साथ। वो भी चाहते थे कि यार कोई फ़िल्म तो चले, इसलिए वो अजीब हो रहा था कि फ़िल्में ही नहीं चल रही थी। ऐसा मुश्किल वक्त था, तो उस मुश्किल वक्त में जब ये फ़िल्म बहुत बड़ी हिट हुई और लोगों को बहुत पसंद आया तो नेचुरली बहुत खुशी की बात है। और आज बहुत खुशी हो रही है कि इस लायक इन्होंने समझा कि मुझे ये अवार्ड के लायक समझा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आपने बताया कि मुश्किल वक्त पर भूल भुलैया 2 ने जिस तरह से एप्रिसिएशन किया है, ये वो ऐसा साल है जहाँ बहुत ही कुछ एक गिने चुने फिल्में जैसे भूल भुलैया 2 है। क्या कुछ ऐसे आगे भी देखेंगे? क्योंकि जब भूल भुलैया 2 खत्म होती है तो ऐसा लगता है कि इसका अगला पार्ट कहीं ना कहीं हमें अगला पार्ट जो है वो ऑलरेडी बातें चल रही है और उसकी स्क्रिप्ट पे काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे वो चाह रहे हैं कि मैं फ़िल्म जो है ये तीसरी वाली डायरेक्ट करूं और ये बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है, इसलिए कि इतना प्यार इस फिल्म को लोगों ने दिया है तो वो एक ज़िम्मेदारी जो है वो खुशी के साथ साथ ज़िम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। एंड उस एक्सपेक्टेशन पे उतरना, तो बस एक अच्छी कहानी की तलाश है। अगर वो कहानी अच्छी बन गई तो बहुत जल्दी जो है लोगों को ये फिल्म देखने मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
बाल ठीक लग रहे हैं मेरे? रोनक जी यस, सबसे पहले तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं आप। थैंक यू। आउटफिट है, जरा इसके बारे में आप मुझे कुछ बता सकते हैं? ये आई थिंक द ऑल द स्टाइलिंग गोज टू माई स्टाइलिस्ट. दे स्टाइल मी एंड आई एम जस्ट हैप्पी. आई जस्ट वेयर इट. जी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे अवार्ड जो मिल रहा है वो बेस्ट एक्ट्रेस ऑन OTT के लिए मुझे मिल रहा है, तू ज़ख्म है के लिए मिल रहा है. एंड आई एम सो ग्रेट कि महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है ये लोगों को मैं पसंद आई एंड काफ़ी लोगों को मैं पसंद आई इस किरदार को निभाते हुए, काव्या को निभाते हुए. सो आई एम रियली ग्लैड दैट आई एम गेटिंग एन अवार्ड फॉर दैट एंड वो एक बूस्ट होता है, आपको पुश मिलता है और अच्छा करने के लिए. सो थैंक यू फॉर दैट. की काफ़ी चर्चा हो रही है, आप इस बारे में क्या फील कर रहे हैं? ओह, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ एंड कल ही मैं एक अवार्ड फंक्शन में गई थी और वहाँ पे मुझे एक लड़की मिली एंड शी वाज लाइक कि ये बहुत ही अच्छा शो है और आगे एपिसोड्स कब आने वाले हैं. सब बहुत ही ईगर हैं, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, आई होप यू नो मी बट आई जस्ट वांट टू नो कि सेकेंड सीज़न कब आ रहा है या अगले एपिसोड्स कब आ रहे हैं. सो इस तरीके का जो क्रेज़ है वो बना हुआ है एंड आई एम रियली हैप्पी कि लोगों को शो बहुत पसंद आ रहा है. थैंक यू. थैंक यू. ऑलराइट, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन. आज की शाम फेलिसिटेट किया जा रहा है आप लोगों को. कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है, स्पेशली जो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट है. क्या कुछ कहना चाहिए? Of course, this is a very prestigious awards and government के बहुत high officials and highly designated officials from government are a part of this. They are going to they are going to basically give us the award. तो इसकी अवार्ड की क्रेडिबिलिटी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अवार्ड्स टुडे where so many officials and CM and so many other highly designated officials are a part of it. See, every award is special for me, be it a TV award, be it a film award, or be it Maharashtra Government Award. But of course, like Rahat said, that एक prestige value बढ़ जाती है and you get to meet the officials from the government and while receiving the award from them. So yeah, I feel really blessed to be here. आपका लुक बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी लुक के बारे में बताएं कुछ. आप बताइए भाई. सच बताऊं कि झूठ बताऊं? सच बोलूं तो कुछ और पहनकर आने वाली थी, वो मुझे फिट नहीं हुआ तो मैंने ये पहन लिया. और अगर मैं मैनिपुलेट करके बोलूं तो yes, I think we complement each other. Yeah. So that's why I'm wearing what I'm wearing. So she was supposed to wear something Indian dress, but who fit you, and then we both are wearing Western as of now. So yeah. Thank you so much. Thanks. वहाँ पे बोल बाप. अच्छा, एक सेकंड, ये समीरा खुलकर फिक्स हो जाएगा सर का ऑडियो बहुत. ऑलराइट, चलो बोल बाप. एक बार और फिर से बोल बाप. सो
आज की शाम फेलिसिटेट किया जा रहा है स्पेशली महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, तो कितना बेस्ट मोमेंट होता है आपके लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यार अवार्ड हमेशा अच्छा लगता है। आपके काम को जब सराहा जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, और जब भी गवर्नमेंट की तरफ से हो तो थोड़ा और अच्छा लगता है, क्योंकि इट्स अ स्टेट वाईड ॲप्रिसिएशन ऑफ महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट. मी महाराष्ट्राचा मुलगा आहे आणि इकडचाच आहे, दादरचा मुलगा आहे मी. मला खूप गर्व असं वाटतं जेव्हा महाराष्ट्रामधून मला काही अवॉर्ड दिलं जातं. दिस इज माय सेकंड अवॉर्ड फ्रॉम द गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, सो आय एम फीलिंग व्हेरी ओव्हरवेल्म्ड एंड व्हेरी प्राउड अबाउट. ब्यूटीफुल, आपका आउटफिट भी बहुत ही सुपर है, तो कुछ बताना चाहेंगे आउटफिट के बारे में? कितना टाइम लेते हैं तकरीबन? 3 मिनट. हाँ, 30 सेकंड पैंट पहनने में, 30 सेकंड नाड़ा बांधने में, और बाकी शर्ट और ये जैकेट यूजुअली नहीं पहनता, क्योंकि थोड़ा सा गवर्नमेंट वाला इवेंट है, तो मुझे लगा कि मैं भी थोड़ा सा ऐसा अपडेटेड लगूं, तो वो 1 मिनट, तो 3 मिनट टोटल में. मैं कपड़े वही पहनता हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ. मैं बॉडी पर ज़्यादा खर्चा और मेहनत करता हूँ, कपड़ों पर कम, क्योंकि बॉडी अच्छी हो ना तो कुछ भी पहनो अच्छा ही दिखता है. यार ये एक कैटेगरी है जिसमें मुझे पूरे साल अवार्ड मिले हैं बेस्ट एंटरटेनर. कुछ तो एंटरटेन किया ही होगा यार. मैं तो हमेशा कहता रहता हूँ मैं आप में से एक हूँ, आपके लिए हूँ, जब तक हूँ एंटरटेन करता रहूँगा. और जब एंटरटेनर के लिए अवार्ड मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है. ऐसा लगता है कि सही रास्ते पर चल रहे हो, लोगों को सही एंटरटेन कर रहे हो, लोग आपको पसंद कर रहे हैं और अवार्ड मिल रहे हैं. तो बेस्ट एंटरटेनर का अवार्ड अगर मिला तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उसी में होती है, क्योंकि उसी के लिए तो काम करते हैं. हाँ, बिग बॉस मेरे सीज़न के बाद का पहला सीज़न है. मतलब बहुत एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि उस घर के अंदर जो रहकर आते हैं वही उस घर के बारे में बात कर सकते हैं. एक अलग सी फीलिंग होती है जब आप उस घर के से रहकर आए हो. एक्साइटिंग लग रहा है ये सीज़न. काफ़ी कुछ हो रहा है. हमारे सीज़न से बहुत अलग है. हमारे सीज़न में तो हम आटे दाल के लिए भी हड्डियाँ तुड़वा रहे थे. यहाँ पर एवोकाडो और टोफू नाम की चीज़ें और पैनकेक नाम की चीज़ें सुनने में मिल रही है. तो इस बार बिग बॉस क्योंकि खुद खेल रहे हैं, इसलिए वो खुद बहुत दिलदार हो गए हैं. बहुत थोड़ा सा आसान हो गया है सीज़न, पर अच्छा खेल रहे हैं सभी. आगे अब तो आधा सीज़न तक ही पहुँचा है. आगे आगे देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं. थैंक यू सो मच. बोल बाप, इस बाजू आऊँ या इस बाजू? दोनों साइड. पहले इधर जाता हूँ. पहले राइट ना, हमेशा राइट. बोल बाप. अब इस साइड. जी, ये फ़ोन थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है. बहुत जाता हूँ माइक ये पागल. आइए, कैसे हो? So good to see you again. कौन सी शादी में? तुम्हारी का वेट है, कब कर रहे हो? तो अभी से तू तैयार, ये मेरी शादी के लिए तैयार होकर आई है. तो सोच रही इधर भी आकर रोस्ट कर रहा है यार. बाद में फ़ोन करती हूँ मैं तुम्हें बाद में. कर लीजिए. जी, हाँ जी. चलो रोल है सबका. ऑल राइट, सो कॉन्ग्रेचुलेशन. आज की शाम आपको फेलिसिटेट किया जा रहा है स्पेशली महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से. व्हाट डू यू से अबाउट एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपके लिए? आई थिंक वेरी ऑनेस्टली बहुत ही ब्लेस्ड मोमेंट है मेरे लिए.
पहली बात तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आइकॉनिक ब्रांड्स ऑफ महाराष्ट्र जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है हमारे अमेजिंग कुणाल जी ने, यू नो ऑल द इवेंट दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज, दिस एंटायर इवेंट। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी वैल्यू समझें, बिकॉज इस दिन का ना आई थिंक हर एक्टर को इंतज़ार रहता है। अवार्ड का तो रहता है, लेकिन यहाँ पे हमारे सीएम, डेप्यूटी सीएम, ओके, उनके हाथों अवार्ड मिलना इज़ अ बिग थिंग। और मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मौका मिला। एंड जय माता दी, आई एम ग्लैड एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। ब्यूटीफुल आउटफिट है, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए। सो ऑनेस्टली ये आउटफिट जो है मेरा लास्ट मोमेंट पे फाइनल हुआ था। मेरी जो डिज़ाइनर, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आध्या डिज़ाइनर, उनका आउटफिट मैंने ये पहना हुआ है। और जब मैं यहाँ पे, जब मुझे पता चला कि मैं इस इवेंट का हिस्सा बनने वाली हूँ, तो सिंस ये इवेंट जो था मेरे लिए इतना स्पेशल था एंड हमारे सीएम, ऑनरेबल सीएम, डिप्यूटी सीएम आने वाले थे, उनके हाथ से अवार्ड मिलने वाला था, तो आई रियली वांटेड टू कैरी एज मच ऑफ अ देसी पर्सन आई एम अपने आउटफिट में। जितना देश प्रेम है, जितना भी मेरे अंदर देसीपना है, सब दिखाना चाह रही थी मैं, और वो हो गया। एंड आई एम वेरी हैप्पी, ड्रेस्ड ऑल इंडियन। तो आज का ये लुक उसी के लिए है। बिग बॉस के बारे में आप जितना फॉलो कर रहे हैं अभी के सिनेरियोस को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी मेरा दोस्त मेरे साथ में था एंड जब वो थे बिग बॉस में तो मैं बहुत देखती थी, लेकिन ऑनेस्टली इस बार बिग बॉस थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। मतलब आई थिंक आई विल बी किल्ड इफ़ आई से दिस, बट मुझे लगता है अब तक का सबसे वर्स्ट सीज़न है बिग बॉस का अभी जो है, क्योंकि जितने इस सीज़न में कांड हुए हैं, हाथापाई हुई है, इस सीज़न में जितने लोग फेक कर रहे हैं अपना प्यार वगैरह कुछ लोगों को फॉलो करने के लिए, वो सब दे डोंट रियलाइज बट दिख रहा है। तो यहाँ पे अलग मामला है। यूजुअली बिग बॉस में आप जाते हो तो आपका जो एक नेचर होता है, जो आपकी असलियत होती है, वो धीरे धीरे सामने आती है। यहाँ लोग पहले ही अपनी इमेज बनाने में लगे हैं पहले ही दिखा रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं। सो आई थिंक और बेटर गेम खेल सकते हैं लोग। टीना दत्ता जो है, उनसे मैं खुश हूँ काफ़ी, क्या कर रही हैं जो शो के अंदर वो, बिकॉज मेरी पुरानी दोस्त थी वो, एंड उनके परफॉर्मेंस से मैं खुश हूँ। बट बाकी लोगों को उनका चिकन नहीं मिल रहा है, किसी को प्यार नहीं मिल रहा है, सलमान खान सर भी पागल हो गए हैं, तो मुझे नहीं पता क्या बोलना चाहिए। ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी। वेल राइट नाउ मुझे कुंडली भाग्य ने ऐसे जकड़ के रखा हुआ है, और जब कोशिश भी करती हूँ कहीं बाहर जाने की तो वो लोग बोलते हैं, मैडम किसके साथ काम कर रहे हैं आप? कुंडली भाग्य, राइट? बालाजी बाद में आइएगा ये तो हो जाता है। बट ऑनेस्टली फ़िलहाल आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम। कुंडली भाग्य से काफ़ी प्यार मिला है, सपोर्ट मिला है, लोगों का एक पहचान मिली है, इट्स गोइंग स्ट्रॉन्ग। और मैं जब तक कुंडली भाग्य के साथ हूँ, अगर कोई और प्रोजेक्ट लेती हूँ तो आई वॉन्ट कि इससे बेहतर परफॉर्म करूँ, इससे बेहतर कोई रोल करूँ जितना लोग ना जिससे प्यार कर पाएँ, जितना कृतिका से करते हैं। जब तक वो रोल नहीं आता, आई थिंक आप मुझे कुंडली भाग्य में देखेंगे। और प्रार्थना कीजिए बिग बॉस में आऊँ थोड़ा मैं भी आना चाहती हूँ, बट अभी तक कंट्रोवर्सी नहीं की। अगर उसके बिना हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच जी। बोल बम। विशाल जी बेस्ट एंटरटेनर। यार बहुत अच्छा लगता है यार ऐसे विशाल गोटिन बेस्ट आर्टिस्ट और नीचे बेस्ट एंटरटेनर देखना, क्योंकि एंटरटेनमेंट करने के लिए ही, जैसे मैंने कहा, मैं काम करता हूँ और आप में से एक हूँ, आपके लिए ही काम करता हूँ, जब तक हूँ एंटरटेन करता रहूँ। कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट सभी ने सपोर्ट किया है? इस साल बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं एंड आई फील ब्लेस्ड, आई हैव ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स। बहुत अच्छा लगता है जब अवार्ड मिलते हैं। बहुत सारे अवार्ड मुझे मिले हैं, और सिर्फ इस कैटेगरी में, बेस्ट एंटरटेनर कैटेगरी में बहुत सारे मिले हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं कुछ तो एंटरटेन कर रहा हूँ और लोगों को पसंद आ रहा है। आई एम ओवरवेल्म्ड राइट नाउ, और गवर्नमेंट से अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड बोल बम। थैंक यू सो मच। आप सबको ये बता दूं कि मेरा नया गाना रकीब
डॉस म्यूज़िक पर आ रहा है 24 नवंबर को, प्लीज़ देखिए। बिग बॉस से बाहर आने के बाद ये मेरा पहला काम है जो आएगा। इसके अलावा मेरी एक मराठी फिल्म है जिसके लिए इतने टाइम तक शूट कर रहा था, लेकिन सबसे पहला काम रकीब डॉस म्यूज़िक पर आएगा 24 नवंबर को, प्लीज़ देखेगा और उसे ढेर सारा प्यार भी दीजिए। लव यू ऑल। बोल बाओ। अवार्ड्स हमेशा बहुत आपको खुशियाँ देता है और एक तरीके से मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहले मैं इस अवार्ड के लिए आइकॉनिक ब्रांड अवार्ड्स और ये जो आइकॉनिक ब्रांड्स ऑफ महाराष्ट्र अवार्ड्स 2022 है उनके ऑर्गेनाइजर्स को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसके अलावा हमारे जो CEO हैं जगदीश चंद्रा जी, जो टर्न अराउंड मैन हैं, जिन्होंने मीडिया को पूरी तरीके से बदल के रख दिया है, उनको पूरी तरीके से श्रेय देना चाहूँगा। साथ ही मेरी टीम जो लगातार दिन रात मेहनत कर रही है, बहुत ही कम वक्त में फर्स्ट इंडिया फिल्मी, फर्स्ट इंडिया टेली जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको स्थापित कर दिया है। बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, इतने ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, वो सब पूरी टीम की मेहनत है और माँ बाप का आशीर्वाद तो है ही। और आप सब लोग, क्योंकि आप सब मेरे दोस्त हैं, हम लोग मीडिया से ही लोग हैं, आप लोग का जो लगातार इतने सालों से साथ मिला है, उन सबको ये अवार्ड मैं श्रेय देना चाहूँगा इस अवार्ड का। जैसे कि मैंने बताया कि अवार्ड्स कोई भी हो, वो सभी आपको प्रोत्साहन देते हैं आगे बढ़ने की, एक तरीके से वो मोटिवेट करते हैं आपको। लेकिन अगर इस तरीके का अवार्ड हो जहां CM, डिप्टी CM जैसे इतने रिस्पेक्टेबल जो पोजीशंस के लोग हैं, वो लोग जब इस अवार्ड के साथ जुड़ते हैं और उनके थ्रू आपको अवार्ड मिलता है, तो वो बहुत ही आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और ये सिर्फ मेरा अवार्ड नहीं है, मेरी टीम का अवार्ड है, हमारे चैनल का अवार्ड है और सबसे ज़्यादा मैं श्रेय अपने CEO को ही देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से हम इतना ज़्यादा कम वक्त में एक साथ मिलकर इतना मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मैं अच्छा लग रहा हूँ, ये पूरा मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन क्योंकि एक बड़ा इवेंट है और जिसके साथ सरकार के लोग जुड़े हुए हैं, तो एक सिंपल और थोड़ा सोबर जिसमें अच्छा लुक लगे वैसा आउटफिट चूज़ किया था। और अगर अच्छा लग रहा है तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय। चलो रोलर ऑलराइट, सो कांग्रेचुलेशन अनेरी जी, स्टाइल आइकॉन, काफी स्टाइलिश लग रही हैं आप। Thank you. स्टाइलिश मानी भी जाती है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में। व्हाट डू यू से अबाउट कितना बेस्ट मोमेंट है आपके लिए? जब भी आपके काम को अप्रिसिएट किया जाता है तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द डेज दैट आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव एन अवार्ड। स्टाइलिश दिखना, स्टाइलिश कितना पसंद करते हैं? पसंद तो नहीं करती, मेरा बस चले तो मैं शॉर्ट्स और टी-शर्ट में पूरे दिन घूमती रहूँ, पर अपने काम के प्रति थोड़ा सा सीरियस हूँ। और थैंक्स टू माय सिस्टर प्रिया कि वो मुझे पुश करती है कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करूँ अपने स्टाइल के। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जब जी। आपको इस तरह से फेलिसिटेट किया जाता है, तो
कितना ब्लेस्ड मोमेंट? ये पहली बार है जो मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट फेलिसिटेट करने वाली है और आई जस्ट फील वेरी ब्लेस्ड और बहुत खुश हूँ कि मेरी जो मेहनत है वो सबको दिखाई दी। ब्यूटीफुल आउटफिट है आपका, अगर आप कुछ बता सकें आपके आउटफिट के बारे में। काफ़ी स्टाइलिश भी है, ब्यूटीफुल होने के साथ साथ। जी, ये जो कपड़े मैंने पहने हैं वो दिव्या अग्रवाल के हैं, एक्टर नहीं, कोई और दिव्या अग्रवाल। और ये जो स्टाइल किया गया है वो मेरी बहन प्रिया वजानी ने किया है एज यूजुअल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है, कट इट। अरे कोटियान मेरी जान, मेरे प्यार के दीवाने, आजा आशीष मेरे भाई, तीनों भाई एक साथ फिर। पकड़िए मतलब कहीं ऐसे तो हम जो ना एक साथ हर अवार्ड पर मिलते हैं और हर अवार्ड पर बहुत खुशी होती है तीनों को एक साथ देखकर। अमर अकबर एंथोनी जैसे हम लोग। सो दीज आर माई ब्रदर्स एंड आई लव देम बोथ एंड इनको देखकर मैं कहीं से भी भाग कर चला आता हूँ जैसे अभी आए। क्या बात है। देखिए विशाल वापस अवार्ड जीते, आशीष तिवारी वापस बड़ा अवार्ड जीते। हर अवार्ड शो में अगर मेरे भाई और हम अवार्ड जीते, माने दम तो है बॉस, है कि नहीं? बट मोस्ट इम्पोर्टेंट दम है ऑडियंस में, आप सभी में, जो आप बार बार हम तीनों को चुनते हैं। एंड मेरा मकसद यही रहता है थ्रू माई चैट शोज कि लोगों की सच्ची कहानियां देश के कोने कोने तक पहुंचे, क्योंकि उनकी कहानियां पहुंचेगी तो देश के जो सदस्य हैं वो प्रेरित होंगे टू अचीव देयर ड्रीम्स, टू कॉन्कर द वर्ल्ड। और हर चीज़ जो करते हैं हम सभी वो करते हैं ताकि यंग इंडिया गर्व महसूस करे ऑफ द यूथ ऑफ इंडिया एंड ऑफ कोर्स ऑफ माय ब्रदर्स एंड मी एज वेल। तो मुझे मिला है बेस्ट होस्ट एंड मीडिया पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, आशीष को मिला है बेस्ट मैनेजिंग एडिटर एंटरटेनमेंट और इसको बेस्ट एंटरटेनर। तो थैंक यू सो मच फॉर दीज अवार्ड्स, बिकॉज याद रखिए लोग हमें बनाते हैं और हम लोग हमेशा मजदूर की तरह मेहनत करते रहेंगे, स्टूडेंट बनते रहेंगे और ये कभी नहीं सोचेंगे कि अवार्ड मिला तो यानी मैंने हम आ गए हैं। इनफैक्ट अवार्ड्स आर एडेड प्रेशर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क हार्डर। और कमाल की बात यह है भाई कि जिनको आप अपना प्रेरणा स्रोत समझते हो, मार्गदर्शक मानते हो, ऐसे मेरे बड़े भाई, ऐसे स्टार्स अगर साथ में हो और उनके साथ शेयर करने का मौका मिल रहा हो ये डायस, तो फिर इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता भाई जी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम सभी का बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से ग्रोथ हुआ है, इसलिए हम ये मानते हैं कि अगर आपका आशीर्वाद है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सक्सेस को ग्रांटेड नहीं लेते हैं, हमारे लिए हर दिन एक बैटल होता है अच्छा कंटेंट करने का, सही चीज़ें करने का। एंड इट्स नॉट ईजी, बट ठीक है हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, उसी में तो मजा है भाई, है कि नहीं? और क्या। और कमाल की बात है ये अनफिल्टर्ड होता है और दिल से, बस दिल से दिल की बात वो है कि दिल से दिल की बात होती है। और एक्टिंग भी जैसे भाई बहुत ऑर्गेनिक करते हैं भाई, जब बात करते हैं तो वो लोगों के साथ एकदम जुड़ते हैं और मैं तो हुई ही अनफिल्टर्ड। नहीं, तुम तो अनफिल्टर्ड हो और तुम भी, तुम्हारी सबसे खासियत ये है कि तुम बहुत रियल हो, सच्ची बातें करते हो, जैसे अभी हो वैसे ही तुम कैमरा के सामने भी हो, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत मोटिवेटेड फील करता हूँ तुम दोनों से, बिकॉज रियली मैं बोलूँ जैसे लोग एक्टर्स की बात करते हैं यार, कोई गॉडफादर नहीं, यार हम लोग का तो कोई गॉडफादर रहा नहीं है, हम लोग भी मेहनत करते हैं, बट गॉडफादर हमारा कौन है? ऑडियंस। और अगर आप हमारे गॉडफादर रहेंगे, कोई माइका लाल हमें रोक नहीं सकता। थैंक यू, बाय बाय। ये रहा हमारे ट्रॉफीज, अरे लेके आओ लेके आओ लेके आओ, अरे लेके आओ, लो दौड़ के, ये रहा, ये फोटो खींच इधर। कितना कमाल है अपने बड़े भाइयों के साथ ये अवार्ड। अरे गॉड मेरे लाल, हम लोग तो थोड़ा बहुत इधर ही ले लेती हूँ।
Congratulations. थैंक यू सो मच। आज की शाम महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से आपको फेलिसिटेट किया जा रहा है। What did you say about and क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि बस आप काम करते रहिए लाइफ में, क्योंकि लाइफ में काम नहीं है तो कुछ नहीं है, उसी से आपका नाम बनता है। तो बिकॉज ऑफ मैं भी इसीलिए हूँ यहाँ पर। एनीथिंग एल्स? हाँ, बिग बॉस को फॉलो तो मैं बहुत करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा देखती रहती हूँ। हाँ, कुछ लोग मिस्टेक करते रहते हैं, बट इट्स ओके, वो गेम ही है, तो दैट्स व्हाई। बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज आप इस आउटफिट के बारे में बताया। ये आउटफिट मेरा खुद डिज़ाइन है, मैं खुद भी डिज़ाइन करती हूँ तो इसलिए। थैंक यू। वेलकम। फोटो I think I have to speak for her. She has to stand on this, huh? Yeah, better you have to stand. Give it to me. Stand on this. Be careful, huh? ठीक है हाँ yeah. Is it okay? So this is for photograph or interview also? Photo? मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ और मैं रेड हैंड और महासेवा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी छोटी सी बेटी जो सिर्फ 6.5 साल की है उसे इस प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया है। और अनाइशा एक मल्टी टैलेंटेड किड है, उसने डांस, स्टोरी टेलिंग और स्पीच में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल किया है। और अनाइशा कल में पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र अवार्ड भी जीता था इससे पहले, तो ये काफ़ी टैलेंटेड किड है। और अनाइशा, आप कुछ कहना चाहते हो? दैट्स इट, थैंक यू। हाँ जी, who is asking? Of course you. Thank you, brother. Iconic brands of Maharashtra को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर द एनकरेजमेंट एंड ऑडियंसेस, व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, उनकी वजह से अवार्ड जीता हूँ, सो थैंक यू। बहुत ही ज़्यादा। एक एंटेगोनिस्ट, एक नेगेटिव रोल प्ले करने के बाद आपको एक वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड दिया जाता है। दैट मीन्स आपके रोल में बहुत ही ज़्यादा लेयर्स होंगे और आपने उसे बखूबी निभाया होगा, तब जाके वर्सेटैलिटी प्रूव होती है। सो थैंक यू व्यूअर्स, ऑडियंसेस एंड IBMA फॉर ऑनरिंग मी विद द वर्सेटाइल एक्टर अवार्ड। आउटफिट को लेकर मेरी वाइफ की तरफ से मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि आज मैं ब्लैक ना पहनूं और वाइट मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा ना वाइट ना ब्लैक, एक काम करते हैं आज रंग बिरंगी हो जाते हैं। सो इस वजह से आज मैंने कुछ ऐसा पहना है जो आज से पहले अटेम्प्ट नहीं किया है। मेरी वाइफ बहुत बड़ी फ़ैन है बिग बॉस की, पूनम रोज़ देखती है बिग बॉस, तो जब भी मैं घर पे जाता हूँ तो बिग बॉस चल रहा होता है। बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत मज़ेदार है। थैंक यू सो मच।